भी साधकों को आजकल आज देख रहे हैं कि ये कोरोना महामारी में आप देख रहे हैं कि वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन का लेवल कितना धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है पेशेंट्स का, मरीजों का हमारा। तो ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें जिससे कि हम ऑक्सीजन का लेवल अपनी बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर बना के रखें। तो प्रोन पोजीशन के बारे में बताऊंगा, बहुत ही लाभकारी है प्रोन पोजीशन। 80% डॉक्टर्स प्रोन पोजीशन के बारे में बताते हैं, जो कि वेंटिलेटर्स पे पेशेंट चला जाता है और हॉस्पिटलों में आजकल देख रहे हैं कितनी सारी किल्लत ऑक्सीजन की हो रही है, मारामारी हो रही है, आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं। तो जिससे बॉडी का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि ऑक्सीजन का लेवल प्रोन पोजीशन के माध्यम से 80% डॉक्टर्स भी बताते हैं कि इससे काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को अपनाइए घर में, या कहीं भी आप ऑफिस में हैं, या कहीं भी आपको लगता है दिक्कत है, किसी भी हॉस्पिटल्स में अगर दिक्कत है इस चीज़ की, तो प्रोन पोजीशन के माध्यम से अपने पेशेंट्स को, अपने आप को सुरक्षित रखने का तरीका हम एक छोटी सी ऑडियो वीडियो के बाद में माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसके पोजीशन को ध्यान से देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए कि इसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं, ऑक्सीजन का लेवल अपने बॉडी के अंदर ठीक कर सकते हैं। तो छोटी सी ऑडियो, छोटी सी वीडियो है, इस छोटी सी क्लिप के साथ में समझने का प्रयास कीजिए इसको, और अब देखिए आपको कितना ही लाभ प्राप्त होगा, आपको, आपके पेशेंट्स को, आपके मरीज को। तो इसके माध्यम से अपनी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रोन पोजीशन समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, आराम से कर सकते हैं। किसी भी समतल भूमि पे या बेड्स पे या किसी भी स्ट्रेचर पे या बेड पे लेटा हुआ पेशेंट्स हैं या आप खुद हैं, तो आपको इसकी टेक्निक के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी बॉडी के अंदर अब जो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम हो गया उसको बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी ऑडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा और इसकी टेक्निक बताऊँगा, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। हेलो दोस्तों, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी है मगर डरे नहीं। प्रोन पोजीशन के माध्यम से हम अपने आप को ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे सुधारने में प्रयास करेंगे। एक छोटी सी ऑडियो, एक छोटी सी वीडियो के साथ मैं आपको बताऊंगा प्रोन पोजीशन की टेक्निक, जिससे हम ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे अपनी बॉडी में ठीक कर सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत है तो 40 मिनट पेट के बल लेट जाएं, यह सेल्फ नेचुरल वेंटिलेटर का काम करेगी प्रोन पोजीशन। इसके बारे में छोटी सी ऑडियो के बारे में बताऊंगा आपको, इसकी टेक्निक के बारे में बताऊंगा। बहुत ही कारगर है हमारे कोरोना जैसी बीमारी के लिए, जो आजकल वेंटिलेटर्स की कमी चल रही है, ऑक्सीजन की कमी चल रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ में कितनी किल्लत हो रही है, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर्स नहीं है और धीरे धीरे ऑक्सीजन भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। तो हम अपने पेशेंट्स को, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ऑक्सीजन के माध्यम से। कोरोना संक्रमण के कारण ज़्यादातर मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऑक्सीजन का लेवल गिरने पर अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे मरीजों के लिए प्रोन पोजीशन ऑक्सीजन टेक्निक 80% कारगर है, आप यकीन मानिए। हर डॉक्टर्स बताता है प्रोन पोजीशन के बारे में। हर चिकित्सक प्रणाली के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने प्रोन पोजीशन को अस्पतालों में भर्ती कोरोना के लिए संजीवनी बताया है। सांस लेने में तकलीफ होने पर, जो हम सांस लेते हैं उसमें सांस को खींचते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तकलीफ होने पर इस अवस्था को 40 मिनट लेटकर ऑक्सीजन लेवल सुधारा जा सकता है पेट के। देखिए कैसे इस पोजीशन को बनाएंगे हम, अपने बॉडी को कैसे संतुलित बनाना है आपको। 4 तकियों के माध्यम से अपने शरीर को कैसे इस प्रोन पोजीशन में लाना है। तो समझ लीजिए टेक्निक, इसकी एक बार बता के दिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद में छोटी सी ऑडियो सुनते रहिए और देखिए टेक्निक। किसी भी समतल भूमि पे या कोई भी बेड है आपका, या फिर कोई भी स्ट्रेचर है, या कोई भी आप ऐसी जगह है जहाँ पे आप आराम से लेट सकते हैं, तो आप इस पोजीशन को बना सकते हैं। समतल भूमि पे लेटने के बाद में आप एक अपना जो तकिया है आपका अपने पैरों की पिंडलियों के नीचे रखिए, और 2 तकिए अपने कूलों के, जो आपका जोड़ होता है, जो हिप्स होता है, उसके नीचे रखिए, और एक तकिया अपने सर के नीचे लगाइए। बीच का पोर्शन उठा हुआ होता है 2 तकियों के माध्यम से। इस पोजीशन को बनाते हुए दोनों हाथों को साइडों में रख सकते हैं, या फिर दोनों हाथों को रिलैक्स मोड में रख सकते हैं आगे की साइड, और अपनी गर्दन को थोड़ा सा साइड से घुमाइए और ऐसे रख दीजिए। इस पोजीशन को कम से कम 40 से 45 मिनट तक आपको करना है, और 6 से 7 घंटों के बीच में आपको इसको रिपीट करते रहना है। तो आप देखेंगे आपका ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे आपकी बॉडी में संतुलित हो रहा है, बनना है, और ऑक्सीजन आपकी जो दिक्कत है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऑक्सीजन की मात्रा आपके शरीर में प्रॉपर मिल रही है आपको। तो बहुत ही कारगर टेक्निक है, इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। समझ लीजिए इसको एक छोटे से ऑडियो के माध्यम से, और इसका करने का प्रयास कीजिए, देखेंगे आप बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तकियों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन को लेवल को हम अपने आप को स्वस्थ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल अपनी बॉडी में बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 1-2 तकिया हमारे अपनी पैडियों के नीचे, पैरों के नीचे लगाया है, 2 तकिए अपने
हिप्स के यानी कि अपनी कूलों के नीचे लगाए हुए हैं, और एक तकिया हमारे सर के नीचे लगा हुआ है, और दोनों हाथ साइडों में या फिर अपनी साइड बगल में रखे हुए हैं, और सर को घुमाते हुए ब्रीदिंग करते रहना है, सांस को लेते रहना है, लंबी ब्रीदिंग, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, सांस लेनी है। आप देखेंगे ऑक्सीजन का लेवल आपका शरीर का धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इस टेक्निक को कम से कम 6 से 7 घंटे में आपको दोबारा से रिपीट करते रहना है, और करते रहिए इसको टेक्निक को, तो देखेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा 40 से 45 सेकेंड नहीं, 40 से 45 मिनट तक करना है। ध्यान दीजिएगा आप इस टेक्निक को, बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है प्रोन पोजीशन के माध्यम से। एक छोटी सी ऑडियो सुनते रहिए और इस टेक्निक को अपनाइए। एक बार डेमो ले लीजिए अपने घर में, आप खुद करके देखिए, फिर अपने पेशेंट्स पे करिए और इसको अपनाते रहिए। आप देखेंगे बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होगा इस प्रोन पोजीशन के माध्यम से। छोटी सी ऑडियो मैं आपको सुना रहा हूँ, ऑडियो क्लिप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। लेटने से वेंटिलेशन, हमारा परफ्यूजन इंडेक्स में सुधार आता है। डॉक्टरों ने कोरोना काल में कोविड के सांस लेने में दिक्कत आने वाले मरीजों के लिए टेक्निक को ज़रूर आजमाने की सलाह दी है। प्रोन पोजीशन एक्यू रेस्पिरेटरी सिस्टम शेड्यूल में इस्तेमाल की जाती है, जो हमारे फेफड़ों के निचले हिस्से में पानी आ जाता है, उसको ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, उसे ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर माना गया है इसको। ARDS होने से फेफड़ों में जो हमारी कमी हो जाती है, निचले हिस्से में पानी आ जाता है। पेट के बल लेटने से फेफड़ों के नीचे हिस्से को एलिवो लाइन में खून में पहुंचाता है, लेकिन पानी की वजह से ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने की पोजीशन में दिक्कत आती है। ऐसे में हालात में ठीक तरीके से ऑक्सीजन नहीं होने पर प्रोन वेंटिलेटर दिया जाता है, यानी मरीज को पीठ के बल लिटा दिया जाता है। गर्दन के नीचे एक तकिया, ध्यान दीजिएगा, पेट घुटनों के नीचे 2 तकिए और पंजों के नीचे 1 तकिया लगाया जाता है। हर 6 से 8 घंटे में 40 से 45 मिनट तक ऐसा करने से मरीज को फायदा मिलता है। ध्यान दीजिए, साधारण पेट के बल लिटाकर हाथों को कमर के पास पैरेलल भी रख सकते हैं। इस अवस्था में फेफड़ों में खून का संचार अच्छा होने लगता है, फेफड़ों में मौजूद फ्लूइड इधर उधर हो जाता है, जिससे लंग्स में ऑक्सीजन आसानी से पहुंचती रहती है। ऑक्सीजन का लेवल गिरता भी नहीं है। प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन सुरक्षित और खून में ऑक्सीजन लेवल बिगड़ने पर नियंत्रण में मददगार है। बीमारी के कारण मृत्यु दर को कम करने में सहायक है। आईसीयू में भर्ती मरीजों में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वेंटिलेटर की कमी होने पर इसको टेक्निक को 80% डॉक्टर्स आजमाने के लिए बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटी सी ऑडियो, छोटी सी वीडियो के साथ में प्रोन पोजीशन का तरीका। प्लीज़ इसे अपनाइए और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मरीज को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। काफ़ी फायदा होने वाला है इससे प्रोन पोजीशन के माध्यम से। ओम। आपने देखा एक प्रोन पोजीशन का छोटा सा डेमो मैंने दिया आपको, बहुत ही लाभ इससे प्राप्त होगा आपको और आपके पेशेंट्स को। कम से कम इस टेक्निक को अपना तो सकते हैं हम अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। इसका छोटा सा डेमो अपने घर में करके देखिए आपको देखेंगे आपको काफ़ी लाभ इससे प्राप्त होने वाला है। बहुत ही अच्छी टेक्निक है प्रोन पोजीशन। डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार हम इसको करते हैं और डॉक्टर भी बताते हैं कि इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। सभी हॉस्पिटल्स में इस टेक्निक को अपनाया जा रहा है। तो मैं भी आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप प्लीज़ इस टेक्निक को अपनाइए, अपने आप को, अपने मरीज को, अपने आप को स्वस्थ रखिए, निरोग रखिए। सभी को ओम।